श्रीलंका का त्रिकूट पर्वत, जिसे अब सिगिरिया पर्वत कहा जाता है, वहां पर रावण का महल था, जिसे इतिहासकारों ने मिथ्या साबित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मीडिया में। मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त शालिनी। आप वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में जैसे ही पढ़ेंगे कि रावण का महल त्रिकूट पर्वत पर स्थित था। महल के चारों ओर घना जंगल था, उसके महल तक पहुंचना आसान नहीं था। तब आपके मस्तिष्क में श्रीलंका के सिगिरिया पर्वत का दृश्य आ जाएगा। पुरातात्विक साक्ष्यों और ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर कुछ इतिहासकारों ने इसी पर्वत को रावण का निवास स्थान माना। इस पर्वत के ऊपर आज महल के अवशेष हैं। आसपास के खंडहर और गुफाओं को देखकर आप इसी निष्कर्ष पर आएंगे कि श्रीलंका के इतिहास में रावण के अलावा कोई और राजा ऐसा नहीं हो सकता जिसके पास इतना वैभवशाली महल बनाने की क्षमता रही हो। इस बात की पुष्टि न केवल श्रीलंका के जनमानस में फैले तमिल लोकगीतों में है, बल्कि प्रसिद्ध इतिहासकार मिरांडा ओवे सकारे की किताब में भी करती है, जिसमें उन्होंने पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर बतलाते हुए अपनी किताब रावणा किंग ऑफ लंका में यह लिखा है कि यूं तो रावण का साम्राज्य मध्य श्रीलंका में बदुल्ला, अनुराधापुरा, कैंडी, पोलो, नुरल्ला और नुवारा एरिया तक फैला हुआ है, मगर रावण खुद सिगिरिया पर्वत पर स्थित अपने सोने के महल में रहा करता था। पर्वत के सामने पत्थरों से निर्मित सिंह के दो विशाल पंजे इस महल के यौवन के दिनों की भव्यता को दर्शाते हैं। यह महल इतना सुरक्षित है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए लोहे की आधुनिक सीढ़ियाँ लगानी पड़ी। पर्वत के नीचे कई गुफाएं हैं। यही वह गुप्त मार्ग थे जिनसे रावण विश्व के दूसरे द्वीपों में आवश्यकता पड़ने पर यात्रा कर सकता था, जिनमें अब प्रवेश वर्जित है। इसी महल के निकट रावण का व्यक्तिगत हवाई अड्डा था, जिसमें सदैव वो हवाई जहाज उड़ान के लिए तैयार रहते थे और उनके ईंधन की व्यवस्था भी उन हवाई अड्डों पर थी। जिन ईंधन गोदामों में हनुमान जी ने आग लगाकर उस हवाई अड्डे को तहस नहस कर दिया था, जिसे आज की कथावाचक हनुमान जी द्वारा लंका में आग लगाए जाने का वर्णन बतलाते हैं। लंका में रावण के महल से दक्षिण दिशा की ओर एक बहुत बड़ा भूभाग था, जो एक तरफ ऑस्ट्रेलिया और दूसरी तरफ अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, जहां पर आज हिंद महासागर लहरा रहा है। इस भूभाग में कुंभकर्ण की देखरेख में अनेकों वैज्ञानिक प्रयोगशाला चला करती थी, जिनके द्वारा सैटेलाइट छोड़ा जाना, एलियन से संपर्क करना, तरह तरह के युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले संचार साधनों और हथियारों का निर्माण करना, आधुनिक रडारों का आविष्कार करना, संदेश वाहन के लिए आधुनिकतम तरीके के संयंत्रों का निर्माण करना, नित नए उपग्रह छोड़ना, तरह तरह के अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण करना, ज्योतिष तंत्र आदि के नए सिद्धांतों की स्थापना के लिए तरह तरह के यंत्रों और जंत्रों का निर्माण करना, जीव जंतुओं के नस्ल सुधार हेतु तरह तरह का अभियान चलाया जाना, नृत्य कला के क्षेत्र में अपनी प्रजा को पारंगत करने के लिए वाद्य यंत्रों का निर्माण करना, अनेकों विश्वविद्यालय का निर्माण करना, वेदों के समानांतर रक्ष संस्कृति के अनुरूप वेदों के निर्माण के लिए विद्वानों के शोध संस्थाओं का निर्माण आदि कार्य हुआ करते थे, जिसमें वैज्ञानिक विषयों पर कुंभकर्ण का अधिकार था और ज्ञान के क्षेत्र में जो कार्य हुआ करता था उसकी व्यवस्था रावण के पुत्र इंद्रजीत अर्थात मेघनाद किया करते थे। अर्थात संक्षेप में कहा जाए तो रावण ने त्याग और तप पर आधारित रक्ष संस्कृति की स्थापना देवताओं के भोग विलास आधारित यक्ष संस्कृति के विपरीत की थी, जिसका मुख्यालय रावण का महल था और कार्य क्षेत्र समस्त लंका हुआ करती थी, जिसे राम ने युद्ध के दौरान सैकड़ों परमाणु हमलों के दौरान नष्ट करके हिंद महासागर में डुबो दिया था, जिससे रक्षा संस्कृति का ज्ञान ही नहीं उनका अनुसंधान भी इस युद्ध में नष्ट हो गया, जो मानवता के लिए बहुत बड़ी हानि थी।